दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो दोस्तों फिर से गिरावट देखने को मिली है, एक पिटाई जो है वो फिर से जारी है भाई। यूएसए मार्केट में तेजी हुई थी जिस कारण से गैप अप जरूर हुआ, लेकिन वो दोस्तों रेजिस्टेंस के पास गैप अप हुआ, जो कि आपको पता है 18,300 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस था, 18,300 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस था। और फिर क्या हुआ भाई, एम पैटर्न बना 18,250 के आसपास, 18,250 के आसपास एम पैटर्न बना निफ्टी में। और वही हुआ जो एम पैटर्न करता है, एम पैटर्न अच्छे से पिटाई करता है, उसने पिटाई करवाई, लगभग 150 पॉइंट की पिटाई करवाई है। 18,100 के आसपास सपोर्ट था पहला, वहीं आसपास ये जो पिटाई की जो ट्रेन है वो रुकी है। लेकिन दोस्तों अब आगे क्या डिस्कस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। डाउ जोन्स ऊपर था भाई, 400 पॉइंट लगभग ऊपर था, ऊपर खुलना था, तय था, बहुत गलत हुआ ऊपर खुला, क्योंकि नीचे खुलता थोड़ा 18,200 के आसपास तो हम तेजी भी कर सकते थे, पैसे भी बना सकते थे, पर भाई नीचे तो खुला नहीं, ऊपर खुला, तो फिर उसके बाद तो पिटाई है भाई। एम पैटर्न बनने के बाद क्लियर कट पिटाई हुई है। लेकिन अब आगे क्या दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आगे क्या, विक्स जो है दोस्तों वो लगभग 13 के ही आसपास है, 13 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी, इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स। अब तेजी मंदी का क्या खेल है, देखिए अगर मंदी अगर आपको करनी है तो मेरे ख्याल से 18,100 के नीचे आप पीट सकते हैं। 18,100 के नीचे जब निफ्टी जाता है तो फिर हम पिटाई के बारे में सोच सकते हैं। और फिर जो अगला टारगेट वो लगभग 18,000 के आसपास, 17,970 से लेकर 18,000 का जो जोन है वो हमारा अगला टारगेट निफ्टी में हो सकता है, क्योंकि 18,000 एक मानसिक लेवल भी है, वहां ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी राइटर्स, पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो 18,000 के आसपास जो है अगला सपोर्ट है, तो वहां आपका टारगेट हो सकता है एक बार निफ्टी 18,100 18,100 के लेवल को तोड़ता है तो। लेकिन अगर आपको तेजी करनी है दोस्तों तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए देखिए वेट कर सकते हैं 18,150 का, 18,150 के ऊपर जब निफ्टी निकलता है तब जरूर हम तेजी कर सकते हैं 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। और पहला टारगेट हमारा दोस्तों 18,210, 18,210 का होगा हमारा पहला टारगेट निफ्टी में जब हम तेजी करेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर 18,210 के ऊपर निफ्टी निकलता है, या फिर मान लीजिए निफ्टी गैप अप होता है और 18,210 के ऊपर ही गैप अप होता है, तो फिर हमारा अगला टारगेट 18,280 के आसपास हो सकता है, क्योंकि 18,300 के आसपास निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस है, आपको पता है। तो हमारा टारगेट भी लगभग वहीं आसपास जो 18,280 18,280 के आसपास रहेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो 18,100 के नीचे हम पिटाई करने वाले हैं, मंदी करने वाले हैं। 18,150 18,150 के ऊपर हम तेजी करेंगे। पहला टारगेट 60 पॉइंट का 18,210। और अगर गैप अप होता है तो 18,210 के ऊपर जब निफ्टी निकलता है तब हम तेजी करेंगे, और हमारा टारगेट 18,280 से 18,300 के आसपास, यानी मोटा मोटी दोस्तों 18,300 के आसपास आपका टारगेट जो है निफ्टी में रह सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी बिल्कुल नहीं भूलनी। अब देखिए पिटाई भी हो चुकी है दोस्तों, तो थोड़ा डब्ल्यू पर भी ध्यान देना है। तेजी जब होती है तो एम पर हम ध्यान देते हैं पीटने के लिए, लेकिन जब पिटाई हो गई है, थोड़ी 300-400 पॉइंट की पिटाई ऊपर से हो चुकी है, तो आपको डब्ल्यू अगर दिखे तो आपको फायदा बड़ा मिल सकता है। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप लगा के 100 से 150 पॉइंट का टारगेट आप देख सकते हैं जब आपको डब्ल्यू पैटर्न दिखे तो 5 मिनट के चार्ट पे। एम पैटर्न में सेम आपको करना है, पिटाई करनी है। चलिए यहां पर चलते हैं निफ्टी बैंक के पास। देखिए निफ्टी बैंक में स्टेट बैंक के रिजल्ट्स के आने के बाद निफ्टी बैंक कमजोर हुआ है, लगभग 1-1:30 बजे के आसपास स्टेट बैंक के रिजल्ट्स हैं और फिर निफ्टी बैंक कमजोर हुआ है। निफ्टी बैंक में दोस्तों अगला जो सपोर्ट है वो कहां पर हम चेक करते हैं चार्ट्स पर। देखिए जो अगला सपोर्ट है निफ्टी बैंक का वो 43,450, 43,450 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है, 43,450 के आसपास। और जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो 44,100 के आसपास है, 44,100 के आसपास। एम पैटर्न भी बना है बैंक निफ्टी में, और वही रेजिस्टेंस भी है बैंक निफ्टी का 44,100 के आसपास। पिटाई कब करनी है, लो को तोड़ता है पीट दीजिए, यानी 43,700 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है, 43,700 के नीचे हम पिटाई कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट 43,400 के आसपास, जो कि सपोर्ट एरिया है, वो हमारा पहला टारगेट निफ्टी बैंक में रह सकता है। यहां भी डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300+ पॉइंट की कमाई। चलिए दोस्तों यहां पर चलते हैं जीएनएफसी के पास। सबसे पहले स्टॉक्स में देखिए जीएनएफसी में जो है दोस्तों बड़ी पिटाई आज देखने को मिली है।
जीएनएफसी का सपोर्ट कहां पर है भाई? ठीक है, जो पहला सपोर्ट है जीएनएफसी का दोस्तों वो लगभग 510 के आसपास है, 510 के आसपास जीएनएफसी का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। वहीं आसपास मेरे ख्याल से स्टेबलाइज होगा इस बड़ी पिटाई के बाद, और जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 680 के आसपास है, 680 के आसपास है। आईटीसी के भी रिजल्ट्स आए थे भाई, रिजल्ट तो अच्छे हैं, डिविडेंड भी मेरे ख्याल से है, लेकिन बहुत भागा हुआ है, तो एक मौका चाहिए था प्रॉफिट बुकिंग का, जो कि आज हुई है प्रॉफिट बुकिंग। पहला सपोर्ट आईटीसी का कहां पर है? मानसिक लेवल 400 के आसपास जो सपोर्ट है वो आईटीसी का पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। स्टेट बैंक के भी रिजल्ट्स आए दोस्तों, रिजल्ट तो अच्छे थे, जबरदस्त प्रॉफिट, मेरे ख्याल से 18,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, लेकिन काफी भागा हुआ है स्टेट बैंक नीचे से, तो एक प्रॉफिट बुकिंग यहां भी देखने को मिली है। 550 के आसपास जो है स्टेट बैंक का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। टाइटन में भी प्रॉफिट बुकिंग है भाई, 2800 के रेजिस्टेंस से टाइटन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। अब टाइटन का जो दोस्तों सपोर्ट है वो लगभग 2650 के आसपास जो है टाइटन का सपोर्ट है पहला, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फिल्म बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।